Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Today we are solving a very interesting and commonly asked set theory word problem from your math class 9 book, exercise 3.2, question number 8. In a group of 500 employees, 250 can speak Urdu, 150 can speak English, 50 can speak Punjabi, 40 can speak Urdu and English, 30 can speak both English and Punjabi, and 10 can speak Urdu and Punjabi. How many can speak all three languages? दे गिवन इज़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 500. हम कंसीडर पहले करते हैं कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है. स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में से चीज़ें निकालते जाते हैं जो हमें गिवन है. देन वी सेज दैट व्हाट वी हैव टू फाइंड. उन्होंने कहा इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़ 250 स्पीक उर्दू, 150 स्पीक इंग्लिश एंड 50 कैन स्पीक पंजाबी. 3 सेट्स का हमारे पास ये थेरी है. मींस उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी एम्प्लॉयज़ के बारे में उन्होंने थेरी दी है. मींस दैट उस कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इन तीनों लैंग्वेज को बोलते होंगे. मींस द यूनियन ऑफ उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी पर्सन इज इक्वल टू 500. तो सबसे पहले जो गिवन है आप इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन वो कैन स्पीक उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी बोथ. उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी इज इक्वल टू 500. यूनियन का मतलब होता है ऑल सेट ऑफ एलिमेंट्स. Now, what they given us 250 can speak Urdu means the number of person employees who can speak Urdu means number of employees Urdu को use से mention कर देंगे who can speak Urdu is 250. Go back to the statement again. This says that 150 can speak English means the number of employees who can speak English is equal to 150. तो आप इसको इस तरह mention कर देंगे number of employees who can speak English is equal to 150. Then 50 can speak Punjabi means the number of employees who can speak Punjabi is equal to 50. तो पंजाबी को आप P से डिनोट कर देंगे. Number of employees who can speak Punjabi P is equal to 50. Now again go back to the statement. 40 can speak Urdu and English means the number of employees who can speak Urdu and English both. Both means दोनों में कॉमन फैक्टर है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश. उर्दू एंड इंटर कॉमन चीज़ें जो दोनों कॉमन होती हैं तो कॉमन फैक्टर्स ओनली इंटरसेक्शन में होंगे. नंबर ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश एम्प्लॉयज़ इज इक्वल टू 40. Now 30 can speak both English and Punjabi means the number of employees both can speak English and Punjabi is equal to 30. तो both का मतलब है common factor means number of employees English common factor intersection में होता है and Punjabi is equal to 30. Again go back to the statement. 10 can speak Urdu and Punjabi. The number of employees we can speak Urdu and Punjabi both means again it's a common factor. कॉमन फैक्टर के लिए इंटरसेक्शन का साइन आता है. वी कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी. उर्दू एंड पंजाबी इज इक्वल टू 10. दीज ऑल थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट. स्टेटमेंट की फॉर्मेशन में गिवन है, मैंने इनको इस फॉर्मेट में लिख दिया सो कैन आई कैन पुट इन टू द फार्मूला एंड फाइंड आउट द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ दिस इज दैट हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस. क्या कैलकुलेट करना है मीन्स हमने ऐसे एम्प्लॉयज़ कैलकुलेट करने हैं जो उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी तीनों लैंग्वेज बोलती हूँ. मीन तीनों में कॉमन फैक्टर हो तो कॉमन फैक्टर के लिए इंटरसेक्शन का साइन. हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी एंड नेम इट एक्स. जो हमने कैलकुलेट करना है उसको एक्स का नाम दे देते हैं. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 3 सेट्स. तो 3 सेट के लिए हमारे पास बुक में पेज नंबर 51 पर फॉर्मूला है. यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स. यूनियन तीनों सेट्स का यूनियन, देन द नंबर ऑफ 3 सेट्स, फिर हमारे पास ये इनका इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तीनों सेट के बारी बारी, देन द प्लस साइन और ये हमारे पास ये इनका इंटरसेक्शन. ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे. इस फार्मूले में हम सारी प्रोवाइडेड वैल्यूज़ को क्वेश्चन स्टेटमेंट की पुट करेंगे. वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर. सिंपल हमने क्या करना है क्वेश्चन स्टेटमेंट को रीड करना है, उससे हमने ये सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है. इनको फाइंड आउट करने के बाद हमने यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स का फार्मूला मेंशन करेंगे. पुट ऑल दीज वैल्यूज एंड वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर. सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ 3 सेट्स. फार्मूला मेंशन किया, फार्मूला में मेंशन करने के बाद इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. यूनियन की क्या वैल्यूज़ थी मीन्स ऑल द एम्प्लॉयज़ 500, इसकी जगह 500 मेंशन कर देंगे. पुट ऑल द वैल्यूज़. नंबर ऑफ उर्दू स्पीकिंग एम्प्लॉयज़ 250.
Number of English speaking employees 150. Number of Punjabi speaking employees 50. Minus sign. Then the number of Urdu and English speaking employees is 40. Then the number of English and Punjabi speaking employees 30. Minus sign. The number of Urdu and Punjabi speaking employees 10. प्लस और जो तीनों लैंग्वेज स्पीक करते हैं उर्दू इंग्लिश एंड पंजाबी अननोन है वो हमने कैलकुलेट करनी है। पुट द एक्स देयर। नाउ यूज़ योर कैलकुलेटर यूज़ करते हुए इनको ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जहाँ प्लस का साइन है 250 प्लस 150 प्लस 50 250 प्लस 150 प्लस 50 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 10 इक्वल टू 370। दिस बिकम 370 प्लस एक्स। कांस्टेंट है 370, अपनी साइड चेंज करके इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा, बिकम नेगेटिव। 500 माइनस 370 इज इक्वल टू एक्स। सब्ट्रैक्ट 370 फ्रॉम 500 वी गेट 130। x is equal to 130 means the number of employees who can speak Urdu, English and Punjabi is equal to 130. It's a very easy question. The key is just remember the formula for the union of the three sets and put the values carefully inside the question. It's become very simple and super easy question. If this video helped you, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.